जय। करोड़ से ऊपर के काम हो गए तब भी इतनी हल्की आवाज। जय। आज के सड़क लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही ओजस्वी, बहुत मेहनती और जिनके अथक प्रयास शर्मा जी का आप गाँववासियों पर जब डेवलपमेंट जी के साथ होती है अब तक वो मुझे इसी रास्ते से निकाल के ले जाते थे, याद करवाते थे कहते थे कि ये बंदो तुम्हें निकाल लिया। तो बार बार जितनी बार भी प्रचार करने आया इसी रास्ते से निकालने का मतलब क्या था? अध्यक्ष जी को पीड़ा थी। अध्यक्ष जी चाहते थे भाई इस गाँव में जो ये गंदगी है, जो बच्चे निकल के जाते हैं, जो बुजुर्ग निकलते हैं, जो बच्चे फिसल जाते हैं, इनकी पीड़ा दूर हो जाए, इसलिए बार बार इन्होंने कहा सबसे पहले तो अध्यक्ष जी का और महेश जी का धन्यवाद करो कि ताकि देखो जंगल में नाचा मोर किसने देखा? तो अध्यक्ष जी ने उन्होंने वो सही में नचा दिया, इसलिए मैं आज इसका विषय है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो बात करते रहेंगे, अध्यक्ष जी ने बताया, मैं बताऊँ, लेकिन सबसे बढ़िया विषय ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया और मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, एक बार मोदी सरकार। चुनाव शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह, हमारा ये सड़क बनना अच्छी बात है, लेकिन इसका रिजल्ट जब आए तो पता पड़े कि मुझसे भी ज्यादा वोट जब डॉक्टर भोला सिंह को मिली तब ये बहुत अच्छा यहाँ से तो बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। हम चुनाव के समय भाई सुनो बैठ जाओ सामने सबसे बढ़िया मौका ये है हमने जो इसका लोकार्पण करा कि चुनाव नजदीक है और मोदी जी के जो संकल्प यात्रा है इस देश को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत कैसे तो बनेगा जब 140 करोड़ देशवासियों का एक एक अंतिम पायदान पर 6 आदमी को ऐसे ही रोड जैसी सुरक्षा, रोड जैसे रोड मिलेंगे, गाड़ियाँ बड़ी होंगी, तभी तो बनेगा। हम कीचड़ में चलेंगे तो विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत का अर्थ ही है कि सब कुछ विकसित हो, किसान विकसित हो, मजदूर विकसित हो, गरीबी ना रहे। अभी मोदी जी ने 25 लाख आदमियों को गरीबी से बाहर किया। ये इसका लोकार्पण बहुत बढ़िया टाइम पे होगा क्योंकि चुनावी चर्चा हो जाएगी, हो रही ने कहा मैंने मोदी मिशन को पूरा करने के लिए यहीं से बात नहीं करेंगे। इस चर्चा को आप और भी जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं, लोग रहते हैं, इसको चर्चा करें कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये साक्षात प्रमाण है आपके सामने। सरकार की और नीति में कोई फर्क नहीं। अभी मैं मावन में था, मैंने वहां भी कहा ये सरकार ना भेदभाव, ना जात पात, ना मजहब देख के काम नहीं करती है, केवल विकास करती है। और विकास करने का लक्ष्य ये है कि विकसित भारत बनने से पहले हर जगह, हर गली मोहल्ले विकसित भारत। सरकार की योजना है एक से एक योजना और उसका लाभ हर मजहब, हर वर्ग और हर क्षेत्र, गरीब, मजदूर, बेसहारा, वंचित, शोषित, आदिवासी जितने भी हैं सबके सब सरकार का लाभ बिना बिचौलियों के और बिना दलाली के मिल। पहले की सरकार क्या करती थी? ऊपर से 1 रुपया भेजती थी, नीचे 15 पैसे। लेकिन मोदी जी की सरकार है कि पूरा का पूरा लाभार्थियों को पैसा उनके खाते। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वच्छता, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, अगर गिनाने लगे तो ये 10 साल का मुझे लग रहा, मुझे 1000 1 महीने लग जाएंगे खाते योजना नहीं गिना पाएंगे। चालू तो कर दी
योजना चालू होगी, 10 साल मेहनत कर ली। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं करा वो मोदी जी ने मात्र 10 साल में कर दिखाया, उससे डबल बोली, उससे डबल का मतलब भी मैं समझाता हूँ। 60 साल में केवल देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन थी और अब 10 साल में हमने इसमें जोड़ दिए तो $3 ट्रिलियन हो गई। पहले दुनिया में हमारा नंबर 12वां 13वां था अर्थव्यवस्था में, मोदी जी के आने के बाद में अब 5 साल राज करा, उन्हें पीछे छोड़ के आगे। और मोदी जी की गारंटी है, जैसे ही टर्म सीधा हो अब आएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार आपके आशीर्वाद से बनेंगे तो ये अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे होगी। ये आपके लिए गौरव का विषय है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर G20 सम्मेलन होता है उसको G21 करके भेजता है, ये देश का प्रधानमंत्री आदरणीय की बात करें। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, क्या स्थिति थी हमारे यहाँ चूल्हा जलाने से पहले। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं सभी जानते हैं, तो हम सब पता है कि हमारी माता बहनें किस जंगल से लकड़ी ला के चूल्हा जलाती थी, अपनी आँख भी खराब करती थी, किडनी भी खराब करती थी, हमारा पेट। मोदी जी एक गरीब परिवार से हैं, उन्होंने देखा और जाना बहन बेटी की परेशानी को। आज 10 लाख 10 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन देने का काम। जल से नल की बात करें, हमारे यहाँ तो नहीं लगा रहा, राजस्थान साइड जाओ तो माता है बहनें आज भी 10-10 किलोमीटर से घड़ा रख के पानी लेते हैं। उस अगर परेशानी को किसी ने समझा है और आज 14 करोड़ घरों को, हर घर को नल से जल देने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री ने। आयुष्मान कार्ड देने बिना पैसे गरीब की मृत्यु हो जाती थी या किसान अपनी जमीन जायदाद रख के इलाज कराता था। और आज देश की आबादी का 50% आबादी को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, जाओ और अपना इलाज करो। सपना है देश के प्रधानमंत्री, कोई भूखा ना मरे। इसी श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी योजना गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपने देखा होगा 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज देने का था। फिर आगे बढ़ दिया। इस कोरोना टाइम में ऐसी महामारी हमेशा 100 साल में आती रहती हैं। पहली महामारियों में भूख से ज़्यादा मरते थे, बीमारी से कम मरते। ये पहली सरकार है कि जिस महामारी में भूख से एक भी आदमी नहीं मरा, एक भी। ये आदरणीय मोदी तो हर क्षेत्र में भाषण में तो सारे दिन करते रहे, कार्यक्रम और भी हैं, लेकिन जितनी अच्छी बातें हैं वो बता दी। राम मंदिर का निर्माण वो तो न भविष्य थी 370। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये हमारे आस्था का ऐसा मंदिर था तो लोग ये तो कहते मंदिर बना के तारीख नहीं बताते, मोदी जी ने तारीख भी बता दी और मंदिर भी बना दिया और दफ्तर भी चालू। ये मोदी देश के यशस्वी आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया, जनप्रिय लोकप्रिय, हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री जब से आए रात न दिन पिताजी की मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए, क्योंकि 25 करोड़ जनता का पहले ख्याल था अपने कोरोना जैसी महामारी चल रही थी। कोरोना होने के बावजूद भी 74 जिलों का दौरा करना और सब पे निगाह रखना, अपनी जान की परवाह न करी। आप 25 करोड़ जनता की इसी प्रदेश को गुंडा माफिया रंगदारी का प्रदेश कहते थे, भूतों का प्रदेश। इसका नाम बदलने का काम आज उत्तम प्रदेश करा तो ये है योगी। आज दुनिया में योगी मॉडल की तारीफ। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दुनिया में तारीफ। अगर कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा तो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश कह रहा था योगी जी को लाओ, वो उनका मैनेजमेंट है कोरोना में। अरे बंगाल के जज साहब कह रहे, अरे आपसे नहीं समझ लाते प्रदेश, योगी जी का बिल्डोजर लाओ, उनकी नीतियों को लाओ। आज मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी की, चाहे जो नीति उन्होंने बनाई है
चाहे अर्थव्यवस्था की नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, उन नीतियों का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, इनकी चर्चा पूरे देश और विदेश में होती है। और जहाँ हमारी सरकारें नहीं है, हमारे बड़े नेता बता रहे थे कि हम वहाँ कहते हैं कि हमारी सरकार लाओ, हम मोदी जैसा प्रदेश बना के आज सब आपको पता ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से आए हमारे हिंदू शरणार्थियों को यहाँ स्थायी नागरिकता मिली। बड़ी गौरव की बात, जो भटक रहे थे बेचारे उन्हें तो चर्चाएँ योजनाओं पे भी कर दी। मोदी योगी जी का तो तोड़ ही नहीं, रामनगर की तोड़ी है। मैं समझ 2000 साल बाद कोई ऐसे नेता आपको मिले हैं कि जो कहते और करते हैं, जिन्होंने दुनिया को अपने चरणों में झुका दिया। आज कहीं युद्ध होता है, लड़ाई होती है, बिचौलियों के बीच में मैंने प्रधानमंत्री जी को याद करा जाता है कि ये स्थिति हमारी गुलामी से पहले थी। जब 35 से 40% GDP थी, तब भी हम दुनिया के फैसले करते थे, और आज उसी स्थिति में तो वो दिन दूर नहीं है मित्रों। और 2047 में जब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो ये विकसित भारत की मेरी अपील, चुनाव में 2 महीने बचे, आचार संहिता 2-4 दिन में लग जाए। जिस तरह से मोदी योगी जी ने हमें योजनाएं दी, हमारे बारे में सोचा है, हमारे बच्चों के बारे में सोचा है, तो उनका सपना कभी पूरा होता। कभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प ले लें कि हम सब आदरणीय मोदी जी आप सबको लगना दुनिया की निगाह इस लोकसभा चुनाव कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी जी ने सबकी दुकानें बंद कर दी, सरकार की समझ की गई, सीढ़ियाँ छापे डाल लिए, तो धन दौलत निकल के आ रही है। तो जिनकी दुकानें बंद हुई हैं वो तो चालने ना बने। यहाँ उन्हें मैं आपसे अपील करता हूँ कि यहाँ इंडिया के प्रधानमंत्री जो आ रही है, ये हमारे साथ आ गई है, डॉक्टर भोला सिंह, उन्हें मेरे से ज़्यादा, और गाँव में एक भी आदमी ऐसा ना बचे तो ज़्यादा मत जिता करके हम लोकसभा भेजेंगे। क्योंकि जब सांसद ज़्यादा जीतते जाएंगे तब मोदी जी के हाथ तभी हमारे ये बिल पास होंगे। तमाम हमारे जितने काम चल रहे हैं, जितने पास हुए, नारी शक्ति बंधन हो, 370 हो, रामलला का मंदिर हो, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया, केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, उसी का परिणाम है आज कि आप जो भी काम चाहते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प में आने वाले चुनाव के समय 1 महीना लगेगा, कभी गन्ना ही काटते इसलिए विकास नहीं होते। एक दिन अपने मतदान को जरूर दें और संपूर्णतः मतदान। मैं आप सबका पुनः आभार करते हुए, और अध्यक्ष जी का और अपने महेश शर्मा जी को उपस्थित सभी, गीतन जी हैं, सभी प्रणाम। और मैं बताना चाहता हूँ, विधायक बनने के बाद मैंने इस अध्यक्ष जी के मंडल में कम से कम 15 करोड़ के काम बनाए। एक ही बात मान्य नहीं हुआ, जो भी काम लिख के दे दिए विधायक जी ने 100% करा, और आगे भी कह रखा है कि जैसे निधि आएगी फिर करा। अभी 2 साल में यकीन नहीं करूँगा, लेकिन मैं 500 करोड़ के विकास कार्यक्रम, कितने नेता जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि जाके विधानसभा में बैठ जाए और काम ना करे। तो काम इसलिए मिलते हैं, माने मुख्यमंत्री जी भी काम देते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, विषय रखते हैं। अभी DAV फ्लाईओवर से 4 लेन का रोड, गद्दी का पुल बनवाना, 100 करोड़ का काम मेरा ही लाया हुआ। 70 साल से लोग भटक रहे थे, काली नदी की सफाई करना, जो 25 साल से यहाँ के किसान जिनकी हमेशा ओवरफ्लो फसल भर जाती थी, वही काम सफाई करने का मैंने 1.5 करोड़ से ज़्यादा किडनी कैंसर के लोगों को मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को से पैसा दिलवाया, किसी को 5 लाख। हमारे गांव में भारतीय जनता पार्टी का ही सिखाती है, उसका ही कार्यकर्ता
एसी में बैठने के लिए भाजपा नहीं। जब से मैं विधायक बना मेरे कल इसी काम में 15-20 बार आ गए। ये भी अध्यक्ष जी ने कहा कि वो हमारे सिकेड़ा से पचोता मंदिर है वहाँ, ऐसे महाराज का मंदिर है लाला जी का। हाँ, लोगों ने कहा भाई यहाँ बच्चों को आने में दिक्कत है। 83 लाख का काम अभी अध्यक्ष जी के चालू हो गया। जीवन जी कह रहे थे जब मैं यहाँ गया तो करने की मुक्ति नहीं जाती, ट्रैक्टर तक जाती, मैं ट्रैक्टर निकाल 1,83 लाख रुपए का भी ये नौसाना पे एक नेतला से आगे गुड़ लगा हुआ 1 करोड़। अगर काम करोगे तो 15 से 17 हो जाएंगे, 14 नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है हमें जो ताकत है, हमें जो ये काम ये केवल हमारा जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की है और आपकी खुद की ताकत है कि आपने सही डिसीजन लिया। सही है तो मैंने सारे सब बात कर दी। 2000 लोकसभा के चुनाव में आपको विजय बनाने के लिए वोट देने के लिए अपील कर दी। और क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, पहले चरण में चुनाव है, हम लोग अभी से लग जाए भाई। ज़्यादा 1.5 महीने का काम और 5 साल का इतना बढ़िया लगता है। भाजपा का विधायक है होता और बसपा का तो बसा भाई भाजपा का सांसद बनेगा, आपके काम करें और काम कोई भी करे उसमें मोदी योगी भी करे। ये नहीं करो उसने ना करा, अरे मैंने भी करा तो मैंने कोई घर से ला के थोड़ी करा। जिला पंचायत में दिया, विधायक ने दिया, जिसने भी करा तो आपका काम होने से। तो हम सब संकल्प लेंगे और मन में ठानेंगे कि अब की बार ये सीट पूरे प्रदेश में, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा 400 पार, हम लेंगे इस बार 4 लाख। फिर एक बार मोदी